हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 22 नवंबर से 26 नवंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे आपको इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं लिस्टिंग गेन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 27 के आसपास चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 18% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2600 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है। हालांकि जीएमपी जो होता है वो सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है, ये चेंज होता रहता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी। अब देखिए, ये एक इंडियन कंपनी है जो वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनको डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस करने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। और ये कंपनी मेनली गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जहाँ पे ये वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का सेटअप करती है। इनके पास रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी ने पिछले 7 साल में 28 से ज्यादा वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कंप्लीट किए, जिनमें से 22 प्रोजेक्ट्स 10 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे या उससे ज्यादा कैपेसिटी के हैं। तो कंपनी की वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में काफी एक्सपर्टीज नजर आती है। गवर्नमेंट के काफी सारे जाने माने प्रोजेक्ट्स इन्होंने हैंडल किए हैं, जैसे अमृत, NMCG एंड जल जीवन मिशन। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में जो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, अमृत हो गया, इससे हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस की जो डिमांड है उसमें अच्छा बूस्ट देखने को मिल रहा है और वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 8 to 9% CAGR से ग्रो कर सकती है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 140 to 148 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे 650 करोड़ रुपीज का रखा गया है, जिसमें से 572 करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है और 77 करोड़ रुपीज के करीब यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये चीज अच्छी लगेगी, ऑफर फॉर सेल यहाँ पे कम रखा गया है, यानी ज्यादा पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाने वाला है। इंप्लॉइज के लिए यहाँ पे 13 रुपए का डिस्काउंट रखा गया। क्योंकि ये कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है, इसलिए रिटेल के लिए 35% शेयर्स ऑफर किए गए। एक लॉट में यहाँ पे 101 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 14,948 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 29 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 26 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाएगी उसका यूज यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की फंडिंग के लिए या नए ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए और डेट की रीपेमेंट करने के लिए भी इन फंड्स का यूज यहाँ पे किया जाएगा। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल हमें एसेट्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 761 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कॉन्टिन्यूसली ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 738 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था 34 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया 54 करोड़ और FY24 में ऑलमोस्ट डबल हो गया 110 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट में भी हमें यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे यहाँ पे कुछ डेट भी है। FY24 में कंपनी के ऊपर डेट है यहाँ पे 233 करोड़ रुपीज का। अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.8 का। वैसे एक आइडियल जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है मेरे अकॉर्डिंग 0.5 से कम हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसका थोड़ा सा 0.5 से ज्यादा है, 0.8 है, यानी मैनेजेबल दिख रहा है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, 1 से कम है, यानी बहुत ज्यादा ये कोई नेगेटिव नहीं है। एंड ओवरऑल अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे काफी अच्छे हैं। 15% से ऊपर होते हैं तो अच्छा माना जाता है और इसके यहाँ पे उससे काफी ऊपर है। उसके बाद हम कंपनी के पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, 15% के आसपास है। और अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें, PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है कंपनी की करंटली 18 के आसपास। एंड जब हम इसे इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे सबके कंपैरिजन में कम निकल के आता है। यानी जब हम इसके PE रेशियो को इसके पीयर से कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी निकल के आती है। हालांकि साइज के मामले में बात करें तो इस कंपनी के जो पीयर्स हैं वो इससे काफी बड़े हैं, यानी इंडस्ट्री की कुछ कंपनीज के कंपैरिजन में तो ये अभी काफी छोटी है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना।
नाउ अगर हम लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा कंपनी का 18% के आसपास चल रहा है, तो ये ठीक है। वैसे तो हमारा जो क्राइटेरिया होता है जीएमपी का वो 20% से ऊपर होता है, पर जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि मार्केट की भी वीक कंडीशन चल रही है, तो उसको देखते हुए हमने और भी बहुत सारे आईपीओस देखे हैं जिसमें कुछ भी हमें जीएमपी देखने को नहीं मिला है पिछले कुछ टाइम से। हालांकि जीएमपी जो होता है वो कोई गारंटी नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिस्ट होगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एंकर लिस्ट। अभी तक एंकर लिस्ट इसकी आई नहीं है, 1 या 2 दिन में इसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए जैसे हमने इसके पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो को कंपेयर किया इसके पीयर से, तो हमें इसका जो पी रेशियो है वो यहाँ पे लोअर साइड में देखने को मिला है, यानी इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे इसके पीयर के कंपैरिजन में अच्छी की गई है। तो ओवरऑल अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखा जाए, इसके फंडामेंटल्स को देखा जाए, तो पर्सनली मुझे इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी लग रही है। और चौथा हमारा पॉइंट आता है इस आईपीओ के डिमांड। तो देखिए सारी चीज़ों को देखते हुए कंपनी प्रॉफिटेबल है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, काम भी बढ़िया है, तो मुझे लगता है ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन तो इस आईपीओ को यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो लिस्टिंग गेन का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो इस आईपीओ में फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आगे देखते हैं इसकी एंकर लिस्ट वगैरह कैसी रहती है। नाउ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करें तो कंपनी की जैसे हमने बात की, इनका वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्सपर्टीज है। गवर्नमेंट के साथ इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं और ये इंडस्ट्री भी ग्रोइंग है। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह हमने देखे अच्छे देखने को मिल रहे हैं, वैल्यूएशन भी कंपनी की ठीक देखने को मिल रही है। अब अगर नेगेटिव की बात करें, एक चीज़ है इसमें कंपनी को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। अभी ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं और ज्योग्राफिकली भी कंपनी अभी छोटी है और इसके जो पीयर्स हैं वो इससे यहाँ पे काफ़ी बड़े हैं, तो ये रिस्क फिलहाल के लिए यहाँ पे है। इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों मैंने आपको बता दिए, बाकी डिसीजन आपको अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहने वाले हैं, जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह, उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।